ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर एपिसोड नंबर 6 में। आज के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जैसा कि आपने देखा था एपिसोड नंबर 5 में जो ओल्ड मैन यामामोटो रहते हैं वो पहुंच जाते हैं क्विंसी किंग के सामने और वो भी अपने फुल रेंज में। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 6 के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हमें उरियो इशिडा दिखाया जाता है जो कि एक किताब में पढ़ रहा होता है जो क्विंसीज और सोल रिपर्स के बीच में फाइट हुई थी, वो 1000 साल पुरानी फाइट है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है क्विंसी किंग और हेड कैप्टन यामामोटो की फाइट के ऊपर। इस वक्त जो कैप्टन जाराकी होते हैं वो क्विंसी किंग के हाथों में होते हैं, जिसे कि ओल्ड मैन यामामोटो इतनी फास्ट स्पीड में बचाते हैं कि क्विंसी किंग देखते ही रह जाता है। इसी के साथ 3 क्विंसीज हेड कैप्टन यामामोटो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हेड कैप्टन यामामोटो अपनी फ्लेम्स का यूज करके उन्हें 1 सेकेंड से भी कम टाइम में तीनों को मार देते हैं। इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो कहते हैं, युहाबाहा तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ये सुन के युहाबाहा कहता है, तुम्हारी भी सिर्फ उम्र ही बड़ी है पर तुम्हारे अंदर जो आग है ये वही पहले जैसी ही है। इसी के साथ इन दोनों में बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है, जिससे कि युहाबाहा भी अपनी स्वार्ड निकाल लेता है और जैसे ही युहाबाहा अपनी स्वार्ड निकालता है, हेड कैप्टन यामामोटो अपनी आसपास की जितनी भी बिखरी हुई फ्लेम्स होती है सभी को अपनी स्वार्ड के अंदर इकट्ठी कर लेते हैं। भाई साहब, जिस लेवल का सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ रहता है उसे भाई मतलब देखते ही इतने खतरनाक लेवल के जो गूज बम्स आ रहे थे, भाई क्या ही बताऊँ। इसी के साथ पूरी की पूरी सोल सोसाइटी के अंदर जितने भी पानी के ड्रॉप्स गिरे थे सभी के सभी इवेपोरेट होने लग जाते हैं और सभी के सभी लोग यहाँ पर गर्मी फील करने लग जाते हैं। जो सोल सोसाइटी के अंदर गर्मी होती है वो लगातार बढ़ने लग जाती है। इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो कहते हैं, बांकाई जांका नो टाची। इसी के साथ हेड कैप्टन युहाबाहा के ऊपर अटैक करते हैं और जहाँ जहाँ भी हेड कैप्टन की स्वार्ड टच हो रही थी, भाई साहब लिटरली पूरा का पूरा एरिया वहाँ से गायब हो जा रहा था। हेड कैप्टन यामामोटो बताते हैं, मैंने अपनी जितनी भी फ्लेम्स की पावर है उन सबको फोकस कर लिया है अपनी स्वार्ड की टिप के ऊपर, जिसका यूज करके हेड कैप्टन युहाबाहा की स्वार्ड को भी पूरे तरीके से गायब कर देते हैं। अगले सीन में जितनी भी फ्लेम्स होती है हेड कैप्टन की स्वार्ड की, वो सारी की सारी वापस आ जाती है। हेड कैप्टन कहते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ मेरी स्वार्ड की एक साइड की ही पावर बताई, अभी बारी है दूसरी साइड की। हेड कैप्टन बताते हैं, फिलहाल में मेरी स्वार्ड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर बर्न कर रही है। ये चीज समझ के लिटरली जो क्विंसी किंग के साइड वाला क्विंसी हो जाता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है ओल्ड मैन यामामोटो क्या चीज है। इसी के साथ हेड कैप्टन क्विंसी किंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होता है उरियो के ऊपर। उरियो किताबों से पढ़ रहा होता है, आज से 1000 साल पहले क्विंसीज और सोल रिपर्स में फाइट हुई थी जहाँ पर क्विंसीज हार चुके थे और आज से 200 साल पहले सोल रिपर्स ने एक ऑर्डर जारी किया था जिससे कि वो बचे हुए जितने भी क्विंसीज हैं उन सभी को भी ख़त्म कर सके, क्योंकि सोल रिपर्स को डर था कि क्विंसीज आज नहीं तो कल इनके ऊपर दोबारा हमला करेंगे। यहाँ पर उरियो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, साथ ही साथ वो इचिगो और खुद की फ्रेंडशिप के बारे में भी सोचता है। तभी सीन वापस शिफ्ट होता है क्विंसी किंग के ऊपर, जो कि हमला कर रहा होता है कैप्टन यामामोटो के ऊपर एक एरो से, लेकिन उस एरो का कुछ भी असर नहीं होता। हेड कैप्टन क्विंसी किंग के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए क्विंसी किंग अपनी अल्टीमेट डिफेंस का यूज़ करता है। जैसे ही हेड कैप्टन क्विंसी किंग के पास पहुंचते हैं वो एक चेंटिंग की शुरुआत करते हैं और एक स्पेल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लाल कलर के कंकाल जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो क्विंसी किंग को घेरने लगते हैं। वो सारे कंकाल मिलके क्विंसी किंग के डिफेंस को कहीं का नहीं छोड़ते। हेड कैप्टन एक्सप्लेन करते हैं, मैंने जिन भी लोगों को आज से पहले मारा है मेरी ब्लेड से उन सभी को मैंने रीएनिमेट किया है और ये सभी लोग तुम्हें हराने में मेरी मदद करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जितने भी कंकाल होते हैं वो क्विंसी किंग के सबऑर्डिनेट्स यानी साथियों में बदलते जाते हैं, जिन्हें कि क्विंसी किंग ने पहले ही किसी कारण से मारा होता है। हेड कैप्टन यामामोटो कहते हैं, तुम क्विंसीज मेरी बांकाई को नहीं चुरा पाए क्योंकि तुम्हें मेरी बांकाई की समझ नहीं थी, और अगर तुम्हें मेरी बांकाई की समझ नहीं थी तो तुम इसे चुरा भी नहीं सकते। तभी क्विंसी किंग सभी कंकालों को कुचलते हुए आगे बढ़ता है हेड कैप्टन यामामोटो की ओर। हेड कैप्टन यामामोटो एक अटैक का यूज करते हैं और क्विंसी किंग को बीच में से काट देते हैं। क्विंसी किंग पूरे तरीके से नहीं कटता, लेकिन उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा पेट से पूरा का पूरा गायब हो जाता है। क्विंसी किंग पूरी तरीके से हार चुका होता है और एकदम मरने की हालत में होता है, लेकिन मरते मरते ही वो किसी से माफी मांगने लग जाता है। हेड कैप्टन अपने मन में बहुत ही ज्यादा हैरानी से सोचते हैं,
ये क्वींसीज का किंग है, इसने वॉर स्टार्ट करी और अब ये हार चुका है, तो ये अब माफी किससे मांग रहा है। इतने में स्क्वाड 1 बैरेक पे एक रेसी का ब्लास्ट होता है और यहाँ पर एंट्री होती है रियल वाले क्वींसी किंग की। भाई साहब लिटरली मतलब इतनी देर से जो फाइट चल रही थी वो फेक क्वींसी किंग के साथ हो रही थी, और जो क्वींसी किंग नीचे पड़ा होता है वो होता है स्टर्न रीटर वाई, जिसकी पावर होती है किसी का भी रूप लेना। हेड कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरानी से पूछते हैं, इतनी देर से तुम कहाँ छुपे थे। तभी जो रियल क्वींसी किंग होता है वो कहता है, मैं स्क्वाड 1 बैरेक के नीचे सोस्के आइजन से मिलने गया था, क्योंकि स्क्वाड 1 बैरेक के नीचे है सेंट्रल अंडरग्राउंड रैक प्रिजन, जहां पर कैद है अभी तक की एनिमे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कूलेस्ट एंटागोनिस्ट। युहाबाहा आइजन को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि जो आइजन है वो भी क्वींसी किंग के लिए सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक है। युहाबाहा कहता है, तुम्हारा और मेरा गोल सेम है, सोल सोसाइटी की तबाही, तो क्यों ना अपन साथ मिलके काम करें। तभी आइजन कहता है, मैं किसी और की इच्छा पे काम नहीं करता और न ही किसी के ऑर्डर्स लेता हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए काम करता हूँ और खुद के ही गोल्स को फॉलो करता हूँ। ये सुन के क्वींसी किंग यहाँ से जाने लग जाता है। वो आइजन को यहाँ पर इसलिए नहीं मारता क्योंकि आइजन हुगियोकू के साथ फ्यूज होता है और उसे मारने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता। तभी सीन शिफ्ट होता है ऊपर की ओर। क्वींसी किंग हेड कैप्टन से कहता है, तुम पूरी तरीके से थक चुके हो मेरे इम्पोस्टर से फाइट कर करके। हेड कैप्टन कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और एकदम से अपनी बांकाई को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इतने में ही जो क्वींसी किंग है वो हेड कैप्टन की बांकाई को यहाँ चुरा लेता है। क्वींसी किंग कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बांकाई को चुराया नहीं जा सकता, बस इसे चुराने के लिए मेरे जैसे ताकतवर की जरूरत थी। स्टर्न रीटर तुम्हारी पावर को संभाल नहीं पाते। तभी क्वींसी किंग अपनी एक स्वार्ड निकालता है, बहुत ही खतरनाक वाली, और उससे हेड कैप्टन को खत्म कर देता है। भाई साहब ये नहीं होना था यार, बहुत ही शानदार हेड कैप्टन थे हमारे। इसी के साथ गाइज यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म होता है। और प्लीज़ भाई लोग, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर दो। मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 में, तब तक के लिए बाय बाय।